हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो गए होंगे, क्योंकि अभी बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास में। तो आने वाले 10 से 12 दिन के बाद में आपके है जो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उसी के लिए आपके लिए ये मैराथन प्लान की गई है कि जो इनइक्वालिटी है आपकी, तो 5 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं इसके, तो आज उसी की वन शॉट मैराथन करेंगे। इसके बाद में आपको इसको पढ़ने की नीड नहीं है। तो इसमें है जो हम पहले थोड़ा बहुत जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। उसके बाद में जो रैपिड फायर मोड आपका, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन देखेंगे और उसको करते हुए अपन सीधा आंसर चलेंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो इस तरह से है जो अपना ये सेशन रहेगा, ताकि आप लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास में है जो आप इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएँ, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उससे पहले देखिए, आपके लिए बहुत सारी मैराथन प्लान की गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अभी अपलोड की गई है आपके अर्थमेटिक के टॉप 50 क्वेश्चन की मैराथन। उसके साथ ही 10 DIs की मैराथन भी आपके लिए है जो अपलोड कर दी गई है। तो उम्मीद आपने देख ली होगी उसको। अगर नहीं देखी है तो उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आगे आपके और भी मैराथन आने वाली है। साथ ही आपके जो इंग्लिश का सेक्शन है, जो सबकी क्या है आपकी प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था कि जो निमिषा बंसल मैम है उनकी चेकलिस्ट का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्री की है जो आपकी 4 चेकलिस्ट हो गई है और मेंस की आपकी 2 चेकलिस्ट हो गई है। तो अगर आपने इनको मिस किया है तो इनको भी है जो आप कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी को है जो और ज़्यादा एनहेंस कीजिए। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करना है, और आपको आगे इसी तरह की वीडियो चाहिए तो ये भी आपको बताना है, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हो तो हमारे को अप्रिसिएशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए इतने अच्छे और ज़्यादा मेहनत करके काम कर सकें। तो देखिए, इनइक्वालिटी है। सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत है जो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपके इसमें है जो 3 तरह के साइन होते हैं। ये जिस तरफ भी आपका बड़ा फेस होता है, जो पहली बार आए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है तो बेसिक मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद में है जो अपन आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये आपका होता है ग्रेटर का, जो आपका बड़ा वाला मुंह होता है, ओपन वाला, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है बड़े को। ये छोटा मुंह है जो बंद वाला फेस है, ये आपका करता है किसको, स्मॉल, और ये करता है आपका इक्वल। ठीक है। अब उसके बाद में अगर इसके साथ में ये वाला आ जाए तो ये क्या बनता है आपका, ग्रेटर इक्वल बनता है। अब ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या है कि आपको पक्का पता नहीं है कि या तो ये ग्रेटर होगा या क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों में से एक है, स्मॉलर नहीं होगा। फिर ये स्मॉलर इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि अपने को पता नहीं है, या तो छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्या होता है, ये साइन होते हैं। इन्हीं साइन को अपन यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए आप ध्यान से, मैंने लिखा ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी। तो मैंने आपको पूछा क्या ए सी से बड़ा है, तो देखिए एक ही डायरेक्शन में आपके फेस होने चाहिए हमेशा। अगर देखें ए को आपको क्या करना है, ग्रेटर करना है, तो यानी कि जितने भी ग्रेटर वाले फेस है वो किस तरफ होने चाहिए, ए की तरफ होने चाहिए। तब आपका क्या होगा, ए ग्रेटर होगा सी से। अब अगर ए ग्रेटर है आपका बी से, लेकिन सी ग्रेटर है बी से, तो इसका मतलब देखिए कि जब आपके दोनों फेस अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से देखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ये जो बीच में है क्या आ जाता है आपका, ब्लॉक आ जाता है, यानी कि रास्ता बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे आपकी सीरीज़ ब्रेक हो गई है। क्या हो गई, सीरीज़ ब्रेक। तो सीरीज़ ब्रेक हो गई है, इसका मतलब है जो आपका ए सी से बड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद में आपको हमेशा यही देखना है, सबसे पहले अपनी अप्रोच होनी चाहिए, जो पूछा है वहीं पे चलो। जैसे आपको पूछा क्या ए बड़ा हो सकता है, तो अपन ने देखा यहाँ पे ए बड़ा हो सकता है। क्या सी आपका छोटा हो सकता है, अपन ने देखा यहाँ पे सी कभी छोटा नहीं होगा, सी हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो चेक करने की नीड नहीं है, सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ये तो था आपका। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं अपन। कभी भी आपका यहाँ पे इस तरह के साइन आते हैं बीच में, जैसे ए ग्रेटर इक्वल सी, फिर यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। अब यहाँ पे देखिए अपन, अगर आपको यहाँ पे पूछे कि ए है जो आपका ग्रेटर है डी से, तो सबसे पहले देखिए आपके 3 साइन होते हैं, ग्रेटर का, इक्वल का और ग्रेटर इक्वल का। तो इन तीनों साइन अगर ये साथ में आए तो हम प्रेफरेंस देंगे किसको, ग्रेटर वाले को। तो ये
आपका अगर ये 3 साइन आ जाए किन्हीं के बीच में तो अपन प्रेफरेंस देंगे, यानी कि वो क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपको पूछे यहाँ पे कि क्या ए इक्वल है बी के, तो देखो अपना ए इक्वल है किसके, सी के, लेकिन ए के तो क्या है वो ग्रेटर इक्वल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बोले क्या ए है जो आपका ग्रेटर है बी से, पर अपने को तो पता है यहाँ पे ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर नहीं है तो ये क्या होगा गलत। अगर इस तरह का आपका कोई भी आए, यानी कि इनके बीच में आपके ग्रेटर और इक्वल हो, आपको पूछे एक बार ग्रेटर है या फिर इक्वल है, तो इस तरह की कंडीशन बनती है आपकी ईदर और, ठीक है। तो इस तरह की आपकी कंडीशन क्या बनती है, ईदर और। इसका मतलब क्या होता है, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, इन दोनों में से एक होगा, पर अपने को पता नहीं है। अब यहाँ पे अगर दूसरी बात करते हैं, ईदर और की एक और कंडीशन बनती है, जैसे देखिए आपका ए ग्रेटर बी इक्वल टू सी, यहाँ पे डी। अब यहाँ पे आपको पूछे अगर, जैसे मैंने पूछा ए ग्रेटर है आपका डी से, फिर पूछा मैंने आपका यहाँ पे ए छोटा बड़ा है किससे, डी से। सबसे पहले देखिए अगर आपके यहाँ पे अगर सीरीज़ ब्रेक हो, पहली कंडीशन तो मैंने बताई थी आपको कि अगर यहाँ पे आपका ग्रेटर इक्वल हो और इस तरह से कोई भी साइन हो आपका, तो क्या होता है आपका यहाँ पे ए या तो बड़ा होगा सी से या ए बराबर होगा सी से। ये तो पहली कंडीशन होती है कि जब आपके यहाँ पे इस तरह के साइन हो। अगर सीरीज़ ब्रेक हो आपकी, सीरीज़ ब्रेक देखो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, सीरीज़ ब्रेक हो रही, दोनों का फेस क्या है, अलग अलग है ए और डी का। तो सीरीज़ ब्रेक की कंडीशन में देखिए आपके आइदर और की कंडीशन कैसे बनती है, तो आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो आपको क्या होनी चाहिए कि इनमें हमेशा आपके दोनों कॉन्क्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बड़ा है डी से, हमको नहीं पता, सीरीज़ ब्रेक है, गलत। क्या डी ग्रेटर इक्वल है ए से, नहीं पता हमको, सीरीज़ ब्रेक है, गलत। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके, बोथ कॉन्क्लूजन आपके क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है इनके बीच में तीनों साइन आने चाहिए। तीनों साइन का मतलब क्या है, इन दोनों के लिए, ए के लिए भी और डी के लिए भी तीनों साइन आने चाहिए, यानी कि ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर, तीनों साइन आने चाहिए। अब जैसे देखो कैसे आएंगे, पहले ए के लिए अपन चेक करते हैं। तो देखो ए के लिए पहले तो क्या आया आपका, ग्रेटर आया, फिर देखिए ये है बीच में इक्वल और ये है आपका स्मॉलर, तो ए के लिए तीनों साइन आए। अब डी के लिए अगर अपन चेक करें तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, स्मॉलर का आया, फिर ये आया किसका, इक्वल का यहाँ पे, और ये किसका आया है आपका, ग्रेटर का। तो देखिए डी के लिए भी तीनों साइन आए। तो अगर सीरीज़ ब्रेक हो और इन दोनों के बीच में तीनों साइन हो तो आपकी कंडीशन क्या बनती है, ईदर और बनती है, ठीक है। अब देखिए अगर यही कंडीशन मैं आपको समझाऊँ, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर यही बात मैंने लिख दी है, ए ग्रेटर है इससे किससे, डी से, और आपका यहाँ पे इस तरह से लिख दिया मैंने डी, यहाँ से ए से। अब यहाँ पे देखो, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो 3 साइन है, तो आप सीधा देख के इधर और लगा देते हो, पर नहीं, क्योंकि कंडीशन अपने को चेक करने के बीच में 3 साइन आने चाहिए। अब अगर अपन ए के साइन चेक करें तो देखिए एक तो आ रहा है ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल ही आ रहा, पर तीसरा साइन तो है ही नहीं आपका यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, नाइदर नॉर होगा। अब डी के लिए भी चेक कर दो आप, तो डी के लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो स्मॉलर का साइन आया है, और यहाँ पे देखो आप तो सिर्फ किसका आया, इक्वल का आया, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर का तो ऊपर ही आ गया था। तो ये मतलब क्या है, आपके 2 साइन ही आ रहे, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थोड़े आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपको ध्यान रखने हैं। और अगर इसको और ज़्यादा समझना है तो अपन क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ताकि और आप ज़्यादा समझ सके। 100 क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ताकि आप आराम से क्या कर सको, इनको कर सको। तो ये 100 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर दिए तो इनफ है, फिर इनइक्वालिटी आपको कभी नहीं पढ़नी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इन 100 क्वेश्चन को देखो और इनको क्या कर दो, प्रैक्टिस कर दो, और आपका इनइक्वालिटी यानी कि 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करने के तरीके हैं, पहला तो मैं शुरू में है जो आपको थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा, उसके बाद में है जो अपन थोड़ी स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए और कम टाइम में है जो आपके 100 क्वेश्चन भी हो पाए। सबसे पहले देखिए आपको पूछा क्या है, आर का पूछा, पहला कॉन्क्लूजन देखते हैं, हमेशा कॉन्क्लूजन पे जाना है। आर ग्रेटर इक्वल है जी से, देखिए आर ग्रेटर इक्वल है, अब किससे बोला, जी से, तो देखिए ग्रेटर इक्वल आ रहा है आपका, यानी कि पहला कॉन्क्लूजन क्या है आपका, सही है। एच बड़ा है यू से, तो देखिए एच सिर्फ बड़ा है किससे, जी से, लेकिन एच और यू के बीच में तो क्या हो रही, सीरीज़ ब्रेक हो रही है। तो जब सीरीज़ ब्रेक होती है तो यानी कि आपका कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे मूव करते, देखिए बी आपका स्मॉलर इक्वल होना चाहिए, तो देखिए है, पर किससे बोला है, ई से। तो देखिए स्मॉलर इक्वल, यहाँ पे ई ग्रेटर इक्वल है ग्रेटर इक्वल इक्वल। तो देखिए कभी भी ग्रेटर इक्वल चाहिए ना आपको, तो ये है जो डेफिनेट के साइन है, ये किसके साइन है आपके, डेफिनेट, पक्का। तो पक्का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। तो अगर ये साइन अगर किसी के बीच में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपका आइदर और है जो कभी नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर इस तरह की कंडीशन आपकी होती है तो यहाँ पे ई बड़ा बराबर है आपका, तो बिल्कुल सही है। अब बोला है एस बड़ा बराबर ओ है, तो देखिए एस इक्वल है यहाँ पे, तो देखिए ग्रेटर इक्वल है, तो एस बड़ा बराबर क्या है, ओ है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आई बड़ा है ई से। तो देखिए आई देखिए आपका कभी बड़ा नहीं हो सकता, आई हमेशा छोटा, तो अपने को चेक ही नहीं करना, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे देखिए अपन टी बड़ा है सी से, तो देखिए टी बड़ा है एच से, लेकिन एच और सी के बीच में आपकी सीरीज ब्रेक हो रही है, देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखिए अपन, तो ऑप्शन नंबर डी नाइदर नॉर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, देखिए टी बड़ा है पी से, तो देखिए टी है, अब देखिए सारे साइन है जो किसकी तरफ है, टी की तरफ, और उसमें कम से कम आपको टी की तरफ एक ग्रेटर का साइन चाहिए, और अपने को मिल गया यहाँ पे। तो पहला क्या हो गया आपका सही, एस बड़ा है ए से, देखिए एस कभी आपका बड़ा नहीं हो सकता, तो दूसरा क्या हो गया आपका गलत। तो यहाँ से ओनली फर्स्ट आपका क्या हो गया, सही हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। एन बड़ा है आई से, देखिए एन बड़ा है सिर्फ ओ से, ओ आगे कहीं नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत। पी बड़ा है ओ से, देखिए पी है ग्रेटर साइन है, और कहाँ तक जा रहा, ओ तक जा रहा, सेकंड सही है, तो ओनली बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, एस इक्वल है क्यू के। तो देखिए एस यहाँ बैठा है, क्यू यहाँ बैठा है, तो आपको यहाँ पे बोला है कि क्यू है जो आपका ग्रेटर इक्वल है एस से, तो बराबर तो नहीं है, तो पहला कंक्लूजन आपका गलत। अब क्यू बड़ा है एस से, तो बड़ा भी नहीं है, ये भी आपका गलत। पर देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल के साइन है, और एक बार पूछ रहा है इक्वल है, एक बार पूछ रहा बड़ा है, तो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, कंडीशन होगी आइदर और की। तो ऑप्शन नंबर ई है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए आपका ए बड़ा होना चाहिए बी से, पर बी आपका कभी छोटा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया गलत। अब देखिए जी बड़ा होना चाहिए, तो जी भी आपका कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी क्या हो गया आपका गलत। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका नाइदर नॉर आ गया है। तो देखिए कितने कम टाइम में अगर आपको करने का तरीका पता है तो एकदम ईजिली कर सकते हो। एस बड़ा बराबर होना चाहिए एल से, तो देखिए एस बड़ा बराबर एल से, एकदम सही है। आई बराबर बी, अब देखिए आई यहाँ है और बी यहाँ, बीच में सीरीज ब्रेक है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बोला है यहाँ पे y बड़ा होना चाहिए w से। तो देखिए y ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, कम से कम एक ग्रेटर आएगा तो y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सही है। z बड़ा होना चाहिए v से, तो देखिए यहाँ पे कम से कम एक ग्रेटर आना चाहिए z और v के, और सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा आपका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। देखिए y बड़ा होना चाहिए u से, तो देखिए y यहाँ पे u तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या हो रही, सीरीज ब्रेक, और सीरीज ब्रेक होती है तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। फिर यहाँ पे अपन z बराबर है x से, तो देखिए आपका इक्वल और ग्रेटर इक्वल दोनों साइन आ रहे हैं, और z बड़ा है x से, तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ई आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपका क्वेश्चन मिसिंग है, तो मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपका मिसिंग डाटा है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मैं इसको फिल कर देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे बी के बाद में यहाँ पे आपका जी आएगा, फिर यहाँ पे ये मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, ई बड़ा है ए से, ग्रेटर इक्वल है के से, और यहाँ पे दे रखा है आपको के बड़ा है बी से, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे अपन एक बार चेक कर देते हैं यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है ना, उसके बाद में है जो आगे देख लेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन देखें तो पूछा क्या है अपने को यहाँ पे, तो देखिए आपको बोला ई बड़ा होना चाहिए सी से, तो देखिए ई बड़ा है ए से और के से, के बड़ा है किससे, बी से। यहाँ पे देखिए अब क्या करना पड़ेगा, अपने को घूम के जाना पड़ेगा। तो ई आपका है बड़ा है किससे, के से, ठीक है, के बड़ा है आपका किससे, बी से। अब देखिए बी बड़ा है जी से, और जी बड़ा है किससे, सी से, तो यानी कि कुल मिला के आपका ई बड़ा होगा किससे, सी से, तो पहला सही हो गया।
अब सी बड़ा बराबर होना चाहिए, पर सी कभी बड़ा बराबर तो होगा नहीं आपका, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका कंक्लूजन गलत। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ए बड़ा होना चाहिए एन से। तो देखिए पहले तो ए बड़ा हो सकता है, ए ग्रेटर इक्वल हो सकता है, आगे चेक करेंगे अपन, पर एन आपका छोटा हो सकता है, तो एन है जो आपका देखिए छोटा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बड़ा है के से, लेकिन के आपका आगे किसी से बड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बी बड़ा है के से, अब पूछा आपको बी बड़ा है के से, तो देखिए बी बड़ा बराबर है एन से, और एन यहाँ पे एम से छोटा है, तो सीरीज़ क्या हो रही है आपकी, ब्रेक हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए आर बड़ा बोला है किससे, जी से। तो देखिए अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जी कभी आपका क्या नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, पर एक और जी बैठा है यहाँ पे, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे चेक करना है कि एक लेटर एक बार है या एक से ज़्यादा बार है। तो देखिए जी आपका बड़ा बराबर है एम से, एम है एन से और एन से जी, तो देखिए कम से कम एक ग्रेटर का साइन आना चाहिए, वो आ रहा है, तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब देखिए एम बड़ा है एस से, तो देखिए एम बड़ा है आपका एन और जी से, और जी बड़ा है किससे, एस से, तो देखिए ग्रेटर के दो साइन आ रहे थे, इसका मतलब ये क्या होगा, सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आर बड़ा होना चाहिए एस से, तो पहले देखिए एस कभी आपका छोटा होगा, तो एस सिर्फ एक है और वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आगे देखिए अपन यहाँ पे, तो देखो एस बड़ा होना चाहिए टी से, देखिए एस बड़ा है एम से, और एम और कहीं आपका है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन है आपका यहाँ पे एन, एन और आर, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सीरीज ब्रेक हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, देखिए ए आपका बड़ा बराबर होना चाहिए किससे, ई से। तो ध्यान से देखो आपका, पहले तो ए बड़ा बराबर है किसके, यहाँ से देखो तो बी से, और फिर बी यहाँ पे ग्रेटर का, देखिए साइन किसका आ गया, ग्रेटर का, तो ग्रेटर का साइन आता है तो हमेशा प्रेफर होता है आपका ग्रेटर का, ना कि ग्रेटर इक्वल का, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब ए बड़ा है ई से, तो देखिए ए बड़ा बराबर बी, बी है जो आपका सी से बड़ा है, और सी बड़ा बराबर ई है, तो देखिए ग्रेटर के साइन से आपको हमेशा कम से कम एक ग्रेटर का साइन चाहिए, और वो अपना यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, यहाँ पे देखिए डी आपका बड़ा होना चाहिए किससे, ई से, तो देखिए डी बड़ा है सी से और सी बराबर ई है, तो एक ग्रेटर का साइन आना ही चाहिए, तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, और सीरीज ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अपन यहाँ पे, तो देखिए बी बड़ा बराबर ई होना चाहिए, तो देखिए बी बड़ा बराबर सी, और सी इक्वल है यहाँ पे, तो देखिए ग्रेटर का साइन नहीं आ रहा, सिर्फ किसका आ रहा है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल का आ रहा है, तो कभी भी ये दो साइन आते तो हमेशा अपन प्रेफर देते हैं किसको, ग्रेटर इक्वल को देते, तो सेकंड भी आपका सही, तो ओनली आपका क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे एस बड़ा होना चाहिए पी से, तो देखो एस बराबर है क्यू, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो एस बराबर है क्यू, और क्यू है जो आपका यहाँ पे क्या है, ये छोटा है किससे, पी से, तो देखिए एस है जो आपका कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे, पी से, क्योंकि पी है जो आपका कभी छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे अगर देखें अपन, तो आपको बोला एन बड़ा होना चाहिए एस से, तो देखिए एन है जो आपका, पहले तो क्यू है जो आपका किससे बड़ा है, क्यू बराबर एस है, और क्यू और एस ये बड़ा है किससे, एम से, और एम यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है किससे, एन से, तो कुल मिला के देखिए इक्वल के साइन आ रहा है और कम से कम क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, v इक्वल होना चाहिए एस से, तो देखिए v आपका कभी क्या नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, क्या है, v हमेशा आपका छोटा रहेगा, पहला गलत। q बड़ा होना चाहिए m से, तो देखिए q बड़ा है t से, और आगे क्या हो गया आपकी सीरीज ब्रेक होगी, ये भी क्या हो गया, गलत, तो ऑप्शन नंबर डी नाइदर नॉर। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, s बड़ा होना चाहिए t से, तो देखिए s और t के बीच में कोई सीरीज ब्रेक नहीं है, और बीच में कम से कम एक ग्रेटर का साइन चाहिए, तो ये क्या हो गया, सही। q बड़ा बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, छोटा बराबर है, ये गलत, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। आगे e बड़ा है w से, तो देखिए आपका पहले तो w, देखिए e और w के बीच में सीरीज ब्रेक नहीं है और एक ग्रेटर का साइन है आपका यहाँ पे, तो पहला क्या हो गया, सही। अब m बड़ा होना चाहिए l से, तो देखिए m है जो आपका n r w इन सबसे बड़ा है,
पर अपने को किससे चाहिए, एल से। तो देखिए एल और डब्ल्यू के बीच में आपकी क्या हो गई, सीरीज ब्रेक हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बोला है एक्स बड़ा होना चाहिए एल से। तो देखिए ये एल है और एक्स और एल इनके बीच में देखिए ये सीरीज़ आपकी ब्रेक हो रही है, तो क्या हो गया, गलत। बी बड़ा होना चाहिए सी से, तो देखिए बी बड़ा है एक्स से और सी से, तो ये क्या हो गया, सही। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बोला है आई बड़ा होना चाहिए ई से। तो देखिए आई बड़ा है ई से, पहला सही। सी आई बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। तो देखिए यहाँ पे सीरीज़ ब्रेक हो रही है आपकी, ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, एफ बड़ा बराबर होना चाहिए किससे, एस से। तो देखिए सिर्फ बड़ा बराबर है, तो ये अगर दो साइन आए तो किसको लेते हैं अपन, इसको प्रेफर करते हैं, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब आई बड़ा बराबर होना चाहिए किससे, वाई से। तो देखिए आई और वाई के बीच में देखिए कम से कम आपका एक ग्रेटर का साइन आ गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल नहीं रहेगा, आई आपका ग्रेटर होगा किससे, वाई से। तो इनमें साइन में ये आपका क्या होता है, प्रेफर देते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है आई बड़ा होना चाहिए एल से। तो देखिए एल है जो आपका यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल है आई से, तो अपने को बड़ा बराबर बोला है तो गलत। फिर बोला है एल इक्वल होना चाहिए आई से, तो एल इक्वल भी नहीं है आई से। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में आपका एक बार तो देखिए एल या तो बड़ा होगा आई से या क्या होगा, बराबर होगा। एल या तो क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो यही बोला है अपने को यहाँ पे, तो इन दोनों में से एक होगा तो क्या आएगा आपका, आइदर और आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अपन 25 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोला है, यहाँ पे ओ बड़ा होना चाहिए किससे, जी से। तो देखिए यहाँ पे ओ और जी के बीच में सीरीज ब्रेक है, कैंसिल आउट हो गया। जी बड़ा होना चाहिए डब्ल्यू से, जी कभी आपका बड़ा नहीं हो सकता, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो गया आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका। तो देखिए यहाँ पे एच बड़ा होना चाहिए एल से। तो देखिए एच बड़ा होना चाहिए किससे, एल से। तो देखिए सीरीज ब्रेक नहीं और कम से कम एक ग्रेटर का साइन चाहिए, तो क्या हो गया, सही। अब आगे बोला आपका के बड़ा होना चाहिए टी से, के कभी बड़ा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, यू बड़ा होना चाहिए वी से। तो देखिए यू और वी इनके बीच में एक कम से कम ग्रेटर साइन चाहिए और सीरीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका, सही हो गया फर्स्ट। अब एफ बड़ा होना चाहिए जेड से, एफ कभी आपका बड़ा नहीं होगा, क्या होगा, छोटा बराबर होगा, तो ये क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए पहला तो एम बड़ा होना चाहिए वाई से। तो देखिए यहाँ पे उल्टा है, वाई है जो आपका बड़ा या बराबर है एम से, तो ये क्या हो गया, गलत। ओ बड़ा होना चाहिए एस से, ओ कभी आपका बड़ा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा, ये भी गलत। तो नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपका 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे ई बड़ा बराबर होना चाहिए एस से। अब यहाँ पे देखो ई और एस के बीच में सीरीज ब्रेक है, तो क्या हो गया, गलत। अब एन बड़ा बराबर होना चाहिए एस से। तो देखिए एन और एस के बीच में आपके दो साइन आ रहे हैं, और मैंने आपको बोला था इनमें हमेशा अपन प्रेफरेंस देते हैं किसको, ग्रेटर इक्वल को, तो सेकंड क्या हो गया, सही। ऑप्शन नंबर बी आपका। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यहाँ पे 30 में क्या बोला है आपका, यहाँ पे तो यहाँ पे बोला है आपको पी बड़ा होना चाहिए जी से। तो देखिए पी और जी के बीच में सीरीज ब्रेक नहीं है आपकी, और कम से कम एक ग्रेटर का साइन है, तो क्या हो गया, सही। अब जे बड़ा है जी से, तो जे और जी के बीच में भी सीरीज ब्रेक नहीं और कम से कम एक ग्रेटर का साइन है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी कौन सा है, 31 है अपना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको, यहाँ पे सबसे पहले तो बी बड़ा होना चाहिए किससे, डब्ल्यू से। तो यहाँ पे देखिए बी आपका बड़ा है किससे, जेड से, और जेड यहाँ से डब्ल्यू से देखिए क्या हो गया, छोटा, तो आपका सीरीज ब्रेक तो क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे आपका फर्स्ट कंक्लूजन। अब सेकंड की बात करते हैं, आर बड़ा होना चाहिए डब्ल्यू से। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो डब्ल्यू है जो आपका कभी किसी से छोटा नहीं होगा, और आर आपका कभी किसी से बड़ा नहीं होगा, सीरीज ब्रेक गलत। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में आपको देखिए बोला है यहाँ पे कि जी बराबर होना चाहिए एच से। तो अब देखिए जी और एच की बात करें अपन यहाँ पे, जी आपका देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है किससे, आई से, और आई देखिए यहाँ पे आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, एच से। तो इस कंडीशन में जी और एच का रिलेशन क्या होगा, या तो जी बड़ा होगा आई से, या जी इक्वल होगा किससे, आई से, लेकिन कभी भी यहाँ पे बड़ा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया और ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब दोनों गलत होते बीच में आपके यहाँ पे दो साइन आते हैं,
तो यहाँ पे क्या होता है आपका आइदर और होता है, ऑप्शन नंबर ई। आगे क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो आपको बोला है जे बड़ा होना चाहिए एल से। तो अब देखिए जे बड़ा है एफ और आई से। अब यहाँ पे देखो आप एफ या आई कहाँ है, एफ बराबर एम और एम बड़ा बराबर आपका किससे है, एल से। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ से आपका कंक्लूजन निकलेगा कि जे बड़ा है एल से। देखिए वापस समझा रहा हूँ, जे बड़ा है एफ से, ठीक है, एफ बराबर है एम और एम आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, एल से। तो देखिए कम से कम एक ग्रेटर आना चाहिए, आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। अब अगर सेकंड की बात करते हैं अपन, तो सेकंड में देखिए ओ बड़ा बराबर होना चाहिए आपका किससे, के से। अब ओ बड़ा बराबर आपका एच है और एच और के बीच में सीरीज ब्रेक हो गई है आपकी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो देखिए आपको बोला है ई बड़ा बराबर होना चाहिए आपका, ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, पर ई तो आपका हमेशा क्या होगा, स्मॉलर इक्वल होगा, तो पहला गलत। जी बड़ा होना चाहिए एन से। तो देखिए जी बड़ा है आपका किससे, ए से, और ए बड़ा बराबर है एम से। तो जब भी आपके ये दोनों साइन आते हैं तो ये वाला लेते हैं अपन, तो इसका मतलब क्या है आपका, जी बड़ा है किससे, एन से। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला ई बड़ा बराबर होना चाहिए आपका किससे, एन से, पर ई तो क्या होगा हमेशा अपना छोटा बराबर होगा, गलत। जी बड़ा होना चाहिए एम से। तो देखिए वापस मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, जी ए से, और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका यहाँ पे। आगे देखिए अपन मूव करते हैं 36 की ओर। तो 36 में देखिए यहाँ पे एल बड़ा बराबर होना चाहिए किससे, पी से। तो देखिए एल बड़ा बराबर वाई और ए किससे बड़ा बराबर, पी। तो देखिए सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है और इनमें सब में आपका ग्रेटर इक्वल ये साइन आते हैं, तो आपका प्रेफरेंस इसको देते हैं, तो पहला क्या है आपका, सही है। आर बड़ा है पी से। तो देखिए आर बड़ा है ए से और ए बड़ा बराबर पी है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों साइन आते हैं, तो अपन किसको लेते हैं, इसको। तो सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपका यहाँ पे, एल बड़ा बराबर पी। तो देखिए एल बड़ा बराबर वाई और ए बड़ा है किससे, बड़ा बराबर है पी से। तो इन तीनों साइन में यही ए की साइन है, तो ये क्या हो गया, सही। अब बोला है ए बड़ा बराबर आर होना चाहिए। तो देखिए ए बड़ा बराबर किससे, पी से, और ए और आर के बीच में तो आपकी सीरीज ब्रेक हो रही है, और उस तरह से देखें तो आर कभी आपका छोटा नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, गलत, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो 38 में बोला डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए टी से, पर डब्ल्यू और टी के बीच में सीरीज ब्रेक है, तो क्या हो गया, गलत। क्यू बड़ा बराबर होना चाहिए सी से, यहाँ पे भी सीरीज ब्रेक, गलत। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा नाइदर नॉर हो जाएगा। आगे देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। आपको बोला है टी बड़ा होना चाहिए जी से। तो देखिए टी बड़ा होना चाहिए जी से, पर यहाँ पे कभी भी कोई भी आपका ग्रेटर का साइन तो है नहीं, तो क्या हो गया, गलत। अब टी बराबर भी नहीं होगा जी से, क्योंकि यहाँ पे आपका जब भी ये साइन आते हैं तो इसमें ये प्रेफरेंस देते हैं, तो इसका मतलब टी है जो आपका क्या है, ग्रेटर इक्वल है किससे, जी से। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बनेगी, आइदर और की बनेगी, ऑप्शन नंबर ई। आगे क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए 40 में बी बड़ा होना चाहिए जेड से, पर बी कभी आपका बड़ा नहीं होगा, पहला गलत। बी बराबर होना चाहिए जेड के। तो देखिए जेड कभी आपका सिर्फ हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल का तो साइन है ही नहीं, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे आपकी नाइदर नॉर की कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आइदर और की नहीं बनेगी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए 41 में क्या बोला है आपको, यहाँ पे आपको बोला है कि जी है जो बड़ा होना चाहिए किससे, ए से, पर यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर इक्वल का साइन आ रहा, तो क्या होगा, गलत। जी बराबर होना चाहिए, तो देखिए इक्वल होना चाहिए, पर साइन किसको प्रेफर करेंगे अपन, इसको। तो देखिए सीरीज ब्रेक नहीं है, इस तरह के आपके साइन है, तो हमेशा क्या होता है, आइदर और की कंडीशन होती है, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखिए अपन 42 की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए आपको क्या बोला है, सी बड़ा होना चाहिए वाई से। तो देखिए सी बड़ा है आर से और आर छोटा है वाई से, सीरीज ब्रेक हो गई, तो क्या हो गया, गलत। यू आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए वाई से। तो देखिए यू ग्रेटर इक्वल है किससे, ई से, और ई आपका यहाँ पे देखिए किससे है, आर से। लेकिन वापस आर से वाई की ओर क्या हो गया, सीरीज ब्रेक हो गई, क्योंकि यहाँ पे वाई है जो आपका किसी से छोटा होगा ही नहीं। तो अगर सीधा अपन ये चेक करें वाई छोटा है या नहीं है, तो सीधे आपके दोनों कंक्लूजन गलत, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 की ओर मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यू बड़ा बराबर आर। तो देखिए यू आपका ग्रेटर इक्वल है ई से और ई ग्रेटर इक्वल आर से, तो सही है आपका फर्स्ट। अब यू आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए टी से। तो देखिए यू आपका
ग्रेटर इक्वल है ई से और ई इक्वल टू आपका क्या है टी है, तो ये भी आपका क्या होगा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए पी आपका बड़ा होना चाहिए किससे, जेड से। तो देखिए यहाँ पे पी आपका बड़ा होना चाहिए जेड से। अगर यहाँ पे अपन देखें तो पी और जेड के बीच में क्या कंडीशन है, पी देखिए अब पी आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, जेड से, बी से। पी ग्रेटर इक्वल किससे है, बी से, और बी आपका ग्रेटर है किससे, जेड से। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रेटर का साइन आना चाहिए जो आ रहा है, तो क्या हो गया आपका सही। एस आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, कभी नहीं होगा ये, तो क्या हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ए। 45 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 45 में क्या बोला है आपका, पी आपका इक्वल होना चाहिए, पी कभी इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो गया गलत। फिर यहाँ पे आपको क्या बोला है, एन आपका बड़ा होना चाहिए किससे, पी से। तो एन आपका बड़ा है क्यू से और क्यू बड़ा है पी से, तो ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अपन एस बड़ा होना चाहिए एफ से। तो देखिए यहाँ पे सीरीज ब्रेक नहीं है और ग्रेटर आपका साइन है, तो क्या हो गया सही। ओ बड़ा होना चाहिए, ओ कभी बड़ा नहीं होगा, तो गलत, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में देखिए आपको क्या बोला है, क्यू बड़ा होना चाहिए आपका किससे, यू से। तो क्यू और यू के बीच में देखिए ग्रेटर का साइन आ रहा था, क्या हो गया सही। अब जे बड़ा होना चाहिए सी से, जे कभी आपका बड़ा नहीं होगा, गलत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 48 में क्या बोला आपको कि जी बड़ा होना चाहिए आपका डब्ल्यू से, पर ये तो क्या है आपका ग्रेटर इक्वल का साइन आ रहा है, और एक बार जी बड़ा बराबर डब्ल्यू, दोनों गलत है, आइदर और की कंडीशन आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 49। तो देखिए 49 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, के बराबर होना चाहिए ए के कभी आपका इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो गया पहला आपका कंक्लूजन गलत। बी बड़ा होना चाहिए ए से। तो देखिए बी इक्वल है आपका किसके, ई के, और ई आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, ए से। तो ग्रेटर इक्वल और आपका ग्रेटर में किसको अपन प्रेफरेंस देते हैं, ग्रेटर को, तो ये क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, डी बड़ा है पी से। तो देखिए डी आपका कभी है जो, देखिए डी बराबर है ओ से, लेकिन ओ आपका कभी किसी से बड़ा नहीं होगा, तो डी भी कभी किसी से बड़ा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। ओ बड़ा होना चाहिए एस से, ओ कभी किसी से बड़ा नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो 51 में देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, एच बड़ा होना चाहिए के से। तो देखिए एच और के के बीच में ग्रेटर का साइन आ रहा है, क्या हो गया सही। एल बड़ा बराबर होना चाहिए आई से। तो देखिए यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, सीरीज ब्रेक हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 में देखिए अपन यहाँ पे पी बड़ा होना चाहिए ओ से, पी कभी बड़ा नहीं होगा, ये गलत। एस बड़ा होना चाहिए पी से। तो देखिए एस बड़ा है सी से और सी बड़ा है पी से, तो क्या हो गया आपका सेकंड सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे 53 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 53 में क्या बोला है आपको, बी आपका है जो ग्रेटर होना चाहिए किससे, आर से। तो देखिए यहाँ पे बी बराबर है ए और ए बड़ा है आर से, तो इसका मतलब पहला क्या होगा आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सी बड़ा होना चाहिए आर से। तो देखिए सी बड़ा है ए से, सी आपका यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है किससे, ए से, और ए बड़ा है आर से, तो कम से कम एक ग्रेटर का साइन चाहिए, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए 54 में क्या बोला है आपको, डी बड़ा होना चाहिए जे से। तो देखिए डी बड़ा है ई से, और यहाँ पे देखिए ई बड़ा है एफ से, और एफ बड़ा है किससे, जे से। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो आपको बोला है डी बड़ा होना चाहिए जे से, तो यहाँ पे आपके देखो यहाँ पे सीरीज़ क्या होगी ब्रेक, तो ये क्या हो गया आपका गलत। अब जे बड़ा होना चाहिए ई से, तो जे कभी किसी से बड़ा होगा नहीं, तो ये भी गलत, तो नाइदर नॉर आपका आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो 55 में देखिए आपको बोला है आर बड़ा होना चाहिए पी से। तो आर बड़ा बराबर क्यू और क्यू बड़ा है पी से, तो इन दोनों साइन में अपन क्या लेते हैं, ग्रेटर का साइन लेते हैं, तो ये सही है। आर बड़ा होना चाहिए किससे, टी से। तो देखिए आर बड़ा है क्यू और क्यू बड़ा है टी से, तो ये भी क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए पी आपका ग्रेटर इक्वल बोला है सी से। तो यहाँ पे देखो तो पी आपका ग्रेटर इक्वल है एन और एच से, और एच है जो आपका एच और सी के बीच में सीरीज ब्रेक, तो ये क्या हो गया गलत। एन बड़ा होना चाहिए एम से। तो देखिए एन आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, एच से, और एच आपका इक्वल है एम के, तो यहाँ पे आपका ग्रेटर इक्वल होगा पर डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये क्या हो गया गलत। तो दोनों आपके ऑप्शन नंबर डी नाइदर नॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए 57 में आपको क्या बोला है, आर बड़ा होना चाहिए एल से। तो देखिए आर है जो बड़ा है किससे, ई से, ई कहीं आगे नहीं है, तो क्या हो गया आपका गलत। एस बड़ा बराबर होना चाहिए जी से, एस बड़ा बराबर आपका आर और ई, आर और ई आपके फर्दर आगे नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया है करेक्ट आंसर हो गया। 58। अब यहाँ पे देखिए
58 में अगर देखें तो यहाँ पे आपको बोला है ई बड़ा होना चाहिए डी से। तो देखिए ई आपका बड़ा है डी से, पहला हो गया सही। डी होना चाहिए बड़ा एच से, तो देखिए डी है जो सी के बराबर है और सी बड़ा है एच से, तो इसका मतलब डी भी बड़ा होगा एच से, ये भी सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। 59 में देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे के और एफ बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एल इक्वल है के से, लेकिन एफ आपका देखिए कभी भी है जो आपका यहाँ पे एफ है जो क्या है इससे बड़ा है ना कि बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है किससे एल से और एल बराबर के, तो यहाँ पे ये वाला साइन होगा तो पहला क्या हो गया गलत, एफ बड़ा है के से, तो एफ आपका बड़ा भी नहीं होगा किससे के से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका यहाँ पे गलत हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए अपन, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको पूछा है के और एफ के बारे में, तो एफ है जो आपका क्या होगा यहाँ पे ये बड़ा बराबर होगा। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन कौन सी बन रही है, आपकी कंडीशन बन रही है यहाँ पे आइदर और की, ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। तो 60 में क्या बोला है आपको जे बड़ा होना चाहिए टी से, तो देखिए जे बड़ा एम और एम बड़ा टी से, क्या हो गया सही। जेड बड़ा होना चाहिए किससे जे से, तो देखिए जे कभी आपका छोटा नहीं होगा, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 61 की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए 61 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो 61 में बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए डी बड़ा होना चाहिए ओ से, तो डी बड़ा है एन यू एम और ओ, तो देखिए बीच में कम से कम एक आपका ग्रेटर का साइन आ रहा सही। सी बड़ा होना चाहिए डी से, तो देखिए सी और डी के बीच में आपकी क्या हो रही है सीरीज ब्रेक हो रही है यहाँ पे, ये हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 देखिए यहाँ पे, तो 62 में आपको क्या बोला है एल आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे ई से, तो देखिए हो रहा है एकदम सही है आपका। पी बड़ा होना चाहिए सी से, तो देखिए यहाँ पे कम से कम एक ग्रेटर चाहिए, सीरीज ब्रेक भी नहीं है आपके यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, रैपिड फायर मोड है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करने हैं और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 में आपको क्या बोला है यहाँ पे एल ग्रेटर इक्वल होना चाहिए टी से, तो देखिए एल ग्रेटर इक्वल है ए और ए ग्रेटर इक्वल टी से, तो ग्रेटर इक्वल है हो रहा है आपका सही है। ए बड़ा होना चाहिए एस से, ए कभी आपका बड़ा नहीं होगा, तो ये गलत, आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए एस बड़ा होना चाहिए एल से, तो एस बड़ा है टी से, टी और आगे कहीं है ही नहीं आपका, तो देखिए कॉमन क्या है आपका ए, तो ए से यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो रही थी, ये क्या हो गया गलत। एल बड़ा बराबर होना चाहिए आई से, तो देखिए एल बड़ा बराबर किसके ए, और ए आपका इक्वल है आई से, तो ये क्या होगा सही। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 65 की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए 65 में आपको क्या बोला है यहाँ पे ए बड़ा होना चाहिए सी से, तो देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में सीरीज ब्रेक है, ये हो गया गलत। ई बड़ा होना चाहिए बी से, तो यहाँ पे देखिए ई आपका ग्रेटर है किससे बी से, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर 66 की ओर अपन मूव करते हैं, तो देखिए के बड़ा होना चाहिए किससे सी से, तो यहाँ पे हो रहा है बीच में ग्रेटर का साइन है, क्या हो गया सही। डी आपका बड़ा बराबर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है आपका यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। 67 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए 67 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो आपको बोला है ए ग्रेटर इक्वल होना चाहिए पर कभी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया गलत। के बड़ा होना चाहिए बी से, तो देखिए यहाँ पे के जे और सी से तो बड़ा है, और सी है जो आपका क्या है बी से ग्रेटर इक्वल है, तो कम से कम एक ग्रेटर का साइन आना चाहिए, आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे 68 की ओर। तो 68 में आपको क्या बोला है बी बड़ा होना चाहिए एन से, तो देखिए यहाँ पे बी और एन के बीच में सीरीज ब्रेक नहीं है और एक ग्रेटर का साइन क्या हो गया सही। एल बड़ा होना चाहिए के से, तो देखिए के बड़ा होना चाहिए एल से, तो के और एल के बीच में सीरीज ब्रेक है, गलत हो गया, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो देखिए एल बड़ा होना चाहिए एन से, तो एल बड़ा है एन से, एकदम सही, ग्रेटर का साइन आ रहा है। एल बराबर होना चाहिए एन से, कभी नहीं होगा, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका यहाँ पे। 70 की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए एफ बड़ा होना चाहिए सी से, पर एफ और सी के बीच में तो कौन सा साइन है ग्रेटर इक्वल का है, तो ना तो एफ बड़ा होगा ना ही बराबर होगा, लेकिन ये दोनों में से एक होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ई आइदर और होगा। क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए 71 में क्या बोला है आपका यहाँ पे एस बड़ा होना चाहिए किससे जे से, तो एस बड़ा है यू से और यू बड़ा है आपका वी और आई से, और यहाँ पे अगर वी देखे तो किससे है आपका जे से, तो सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है आपकी, और कम से कम एक ग्रेटर का साइन आना चाहिए, आ रहा है, तो ये क्या हो गया सही। अब आपको बोला है यू बड़ा होना चाहिए किससे क्यू से, तो देखिए यहाँ पे यू बड़ा है वी से और आई से, लेकिन यहाँ पे वी बड़ा है जे से, और यहाँ पे देखिए जे और के बीच में यहाँ पे वी और
के बीच में सीरीज ब्रेक हो रही है आपकी यहाँ पे, तो सीरीज ब्रेक हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते अपन 72 की ओर। तो देखिए यहाँ पे बोला है डी बड़ा होना चाहिए जे से, डी बड़ा बराबर क्यू, क्यू बड़ा है जे से, तो इन दोनों में प्रेफरेंस देते हैं ग्रेटर के साइन को, ये हो गया सही। टी बड़ा होना चाहिए पी से, पर पी कभी आपका छोटा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, y बड़ा होना चाहिए u से। तो देखिए यहाँ पे y w से, w आपका किससे है, z से, और z बड़ा है u से। तो देखिए कम से कम एक ग्रेटर का साइन आना चाहिए, वो कहाँ आ रहा है आपका यहाँ पे, ये क्या हो गया सही। अब y आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे, x से। तो देखिए y ग्रेटर इक्वल है किससे, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, y ग्रेटर इक्वल है w से, w बराबर है v, और v आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, x से। तो देखिए ग्रेटर इक्वल और इक्वल में साइन हमेशा प्रेफरेंस देते हैं अपन ग्रेटर इक्वल को, तो ये भी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। आगे 74 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला है ओ बड़ा होना चाहिए, पर ओ कभी आपका बड़ा होगा नहीं, तो ये क्या हो गया गलत। फिर आपको बोला है डी ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे, यू से। तो देखिए डी ग्रेटर इक्वल है किससे, ए से। फिर यहाँ पे ए ग्रेटर इक्वल है किससे, यू से। तो ग्रेटर इक्वल हो रहा है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 75। तो देखिए 75 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए जे बड़ा होना चाहिए आर से। तो देखिए आपका यहाँ पे जे ग्रेटर इक्वल है किससे, ई से, ई ग्रेटर इक्वल है आपका किससे, बी से, बी बराबर क्यू, और क्यू आपका ग्रेटर इक्वल है आर से। तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें अपन, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका कि जे है, जे आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, ई से, ई ग्रेटर इक्वल है किससे, बी से, बी इक्वल टू आपका क्यू, और क्यू बड़ा बराबर आपका आर है। तो इसका मतलब है जे और क्यू के बीच में अगर आप रिलेशन देखो तो क्या काय का हो रहा है, ये हो रहा है इसका। अब जे बड़ा होगा तो जे बड़ा नहीं है, आर और जे बराबर होंगे ये भी नहीं है, ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है आपका आइदर और का होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो देखिए 76 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, 76 में बोला है एम आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, कभी नहीं होगा, तो क्या हो गया आपका गलत। एम आपका ग्रेटर होना चाहिए, कभी नहीं होगा, ये भी क्या हो गया गलत। तो अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है आपका यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है आपको, सबसे पहले तो कि v बड़ा होना चाहिए किससे, s से। तो v देखिए आपका क्या है, u और t, लेकिन यहाँ पे सीरीज हो गई ब्रेक, तो ये हो गया आपका गलत। आगे v बड़ा होना चाहिए t से। तो देखिए v और t के बीच में एक ग्रेटर का साइन आ रहा है, सीरीज भी ब्रेक नहीं है, तो सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए आपको क्या बोला है, c बड़ा होना चाहिए a से। तो c आपका बड़ा है a से, एक ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो क्या हो गया सी, a बड़ा बराबर c होना चाहिए। देखिए c कभी भी यहाँ पे किसी से छोटा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला डी आपका जो है बड़ा होना चाहिए किससे, ई से। तो देखिए डी आपका यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है एस, एस बराबर है आपका जे। अब देखिए अपने को क्या ढूंढना है, ई। तो ई कहाँ है आपका, तो देखिए ई ये बैठा है इसका। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो डी और ई का रिलेशन है आपका ग्रेटर इक्वल का, डी कभी बड़ा नहीं होगा ना ही बराबर होगा, तो क्या होगा आइदर और होगा यहाँ पे। तो 79 का आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आपका आइदर और आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है जो आपका यहाँ पे रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो आगे की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है आपको कि जी बड़ा होना चाहिए एक्स से। अब देखिए यहाँ पे जी बड़ा बराबर है आपका वाई, वाई बराबर है जेड। देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ किसका रिलेशन है किसके साथ में, जेड। अब देखिए जेड है जो आपका क्या है यहाँ पे एक्स से छोटा है, यानी कि क्या हो गई यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई, सीरीज ब्रेक हो गई यानी कि क्या हो गया गलत। डब्ल्यू और एच बराबर होने चाहिए आपके। देखिए डब्ल्यू यहाँ पे तो हमेशा क्या होगा बड़ा, और यहाँ पे हमेशा क्या होगा छोटा। इनके बीच में कहीं भी आपका ग्रेटर इक्वल इस तरह का कोई भी साइन नहीं है, तो नहीं है, तो आपका ये भी क्या होगा गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। तो देखिए 81 में क्या बोला है आपको यहाँ पे बी और डी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो बी आपका हमेशा क्या होगा छोटा या फिर बड़ा होगा, इक्वल का साइन है ही नहीं आपका, ये क्या हो गया गलत। डी आपका बड़ा होना चाहिए बी से। तो अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए डी बड़ा है ई से, ठीक है, और डी बराबर सी है। तो देखिए डी बराबर सी है और सी बड़ा है बी से, तो इसका मतलब डी भी बड़ा होगा बी से, सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 82 की ओर बात करते हैं अपन। तो देखिए 82 में आपको बोला है एन आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए पी से, एन और पी के बीच में सीरीज ब्रेक है, ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। आगे
आर बड़ा होना चाहिए एन से, तो देखिए आर बड़ा होना चाहिए किससे, एन से। तो देखिए आर और एन के बीच में आपकी क्या हो रही है, सीरीज ब्रेक हो रही है, तो ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे गलत होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 82 में आपका क्या होगा, नाइदर नॉर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए आपको एस बड़ा बराबर होना चाहिए, पर एस हमेशा क्या होगा, छोटा, ये गलत। डब्ल्यू आपका बड़ा बराबर होना चाहिए, तो देखिए डब्ल्यू या तो छोटा होगा या बराबर होगा। और यहाँ पे टी से बात कर रहे हैं, तो देखिए यू और डब्ल्यू बराबर है और यू बड़ा है आपका टी से, तो डब्ल्यू बड़ा होगा टी से, तो ये भी क्या होगा आपका गलत होगा। तो यहाँ से अपन बात करते हैं 83 क्या होगा, ये भी आपका नाइदर नॉर होगा। 84 देखिए यहाँ पे आपको बोला है के बड़ा होना चाहिए एच से, तो देखिए यहाँ पे के बड़ा बराबर है जे और जे बड़ा है एच से, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका सही होगा। एच बड़ा होना चाहिए आई से, तो देखिए एच बड़ा है जी से और जी बड़ा है आई से, ये भी आपका सही है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर मूव करते हैं अपन। 85 में बोला है आपका के बड़ा बराबर एम होना चाहिए, तो देखिए के बड़ा बराबर जी और जी बराबर एम है, तो प्रेफरेंस देंगे इसको, तो ये क्या हो गया सही। सी और जी इक्वल होने चाहिए, पर सी कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा छोटा, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए। 86 की ओर मूव करते हैं। यू बड़ा होना चाहिए आपका किससे, ए से, तो देखिए यू बड़ा है टी से आर से, ठीक है। फिर उसके बाद में पी, और यहाँ पे देखिए एक आपका लेटर मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे देखिए लिख लेता हूँ आपका क्या है, एक मिनट पीडीएफ में चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 86 है। तो कभी कभी आपका मिस प्रिंट हो जाता है, तो उसमें है जो 86 है आपका यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अच्छा हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह का है आपका, जो पीडीएफ है उसमें इसी तरह का है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमा नहीं होगा आपका, ठीक है ना, कॉमा नहीं होगा आपका, ये सारा है जो एक ही जॉइंट में है आपका, ठीक है। अब देखिए वापस क्वेश्चन को अगर अपन देखें यहाँ पे, तो एक बार इसको है जो वापस देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। तो देखिए 86 में आपको बोला है यू है जो आपका ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए से, तो देखिए यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, सीरीज ब्रेक हो रही थी, ये क्या हो गया आपका गलत। अब आगे देखो एस है जो टी आपका बड़ा बराबर होना चाहिए, तो देखिए वापस सीरीज ब्रेक हो रही टी और एस की, ये भी क्या होगा गलत, तो ऑप्शन नंबर डी नाइदर नॉर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, तो देखिए 87 है आपका यहाँ पे, तो 87 में देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो m है जो बड़ा बराबर f होना चाहिए, तो देखिए m इक्वल r है और r ग्रेटर इक्वल f है, तो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा आपका m, सही है। f बड़ा है p से, तो देखिए f कभी बड़ा नहीं होगा, तो ये क्या हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। यहाँ पे q देखिए बड़ा होना चाहिए f से, पर q कभी आपका बड़ा नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। p आपका बड़ा बराबर होना चाहिए m से, तो देखिए p सिर्फ बड़ा बराबर है q से, पर आगे आपकी क्या हो रही है, सीरीज ब्रेक हो रही है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, नाइदर नॉर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बोला है टी बड़ा होना चाहिए डी से, पर टी और डी के बीच में तो क्या है, ग्रेटर इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो ना तो बड़ा होगा ना ही क्या होगा बराबर होगा, तो क्या होगा आइदर और होगा। क्वेश्चन नंबर 90, एफ बड़ा होना चाहिए सी से, तो देखिए एफ सी से बड़ा है, सीरीज भी ब्रेक नहीं है, तो क्या हो गया सही। अब बी बड़ा बराबर होना चाहिए डी से, यहाँ पे देखिए सीरीज ब्रेक गलत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 में देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, डी बड़ा होना चाहिए एल से, तो देखिए डी बड़ा है बराबर है पी और एच, एस यहाँ पे एस और यू के बीच में क्या हो गई सीरीज, एस और एल के बीच में सीरीज ब्रेक, तो ये हो गया गलत। अब देखिए वी बड़ा होना चाहिए यू से, तो वी आपका डी और ए से बड़ा है, ठीक है, तो डी आपका है जो एस, तो देखिए यहाँ पे वी ग्रेटर है आपका, यहाँ पे वी ग्रेटर है आपका किससे, डी से, डी इक्वल है आपका किससे, एस से, और एस इक्वल है आपका यू से, तो देखिए कम से कम एक ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो क्या होगा यू बड़ा होगा डी से, तो ओनली आपका क्या होगा सेकंड वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए जे बड़ा होना चाहिए एस से, तो देखिए जे बड़ा है क्यू से, क्यू आपका इक्वल है ओ से, और देखिए ओ और पी के बीच में आपकी क्यू और पी के बीच में क्या हो गई, सीरीज ब्रेक हो गई है, क्योंकि पी यहाँ पे कॉमन टर्म है जिसका रिलेशन एस के साथ है, तो सीरीज ब्रेक हो गई, तो ये भी क्या हो गया गलत। अब यहाँ पे वाई बड़ा होना चाहिए किससे, एस से, तो वाई बड़ा है आपका क्यू से, और क्यू और पी के बीच में वापस आपकी सीरीज ब्रेक हो गई, तो ये भी क्या हो गया गलत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, तो देखिए 93 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो 93 में बोला है आपको जे बड़ा होना चाहिए किससे, एन से, तो देखिए जे आपका के और एल के ग्रेटर इक्वल है, और एल आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, वाई से, और एन और वाई आपके क्या है इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए जे है आपका, जे ग्रेटर इक्वल है, देखिए अपन इक्वल है ग्रेटर इक्वल है किससे है, एल से, फिर एल आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, वाई से, और वाई आपका इक्वल है किससे, एन से। तो इस सेंस में आपका जे और एन के बीच में रिलेशन क्या होगा,
ये वाला रिलेशन होगा, तो यहाँ पे ये दोनों गलत होंगे, तो आइदर और की आपकी कंडीशन बन जाएगी। आगे 94 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो 94 में देखिए m बड़ा होना चाहिए b से, तो m बड़ा है आपका f और r से। तो देखिए m बड़ा है f से और f आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, b से। ठीक है, तो इसका मतलब m आपका क्या होगा, बड़ा होगा b से। तो ये आपका फर्स्ट क्या हो रहा है, सही हो रहा है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं अपन, r बड़ा है b से। तो देखिए r बराबर m, जब m b से बड़ा है तो r भी b से बड़ा होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95, तो देखिए 95 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, 95 में बोला है आपको x बड़ा होना चाहिए t से। तो देखिए x इक्वल है v, v आपका इक्वल है s और n से, और s इक्वल है आपका किससे, t से। देखिए v इक्वल आपका किससे है, x से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x आपका फर्दर कहीं आगे है ही नहीं, और आपको क्या पूछा है यहाँ पे, हाँ तो देखिए v है अपना यहाँ पे। तो देखिए x और v बराबर है, फिर v आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, s से, और s इक्वल है आपका किससे, t से। तो देखिए इनके बीच में आपका ओनली ग्रेटर इक्वल का ही रिलेशन होगा, किसके बीच में, x और t के बीच में। तो क्या x बड़ा होगा, नहीं होगा, x बराबर भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका 95 में आइदर और की कंडीशन आपकी बन जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 96 की ओर मूव करते हैं अपन। तो 96 में देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, z i बड़ा होना चाहिए z से। तो देखिए यहाँ पे i और k आपके इक्वल है, k देखिए i और k आपके क्या है, इक्वल है। फिर k है जो आपका j और l से क्या है, ग्रेटर इक्वल है। l आपका बराबर है किसके, z के। तो क्या आपका i यहाँ से बड़ा होगा, नहीं होगा। क्या i z के ग्रेटर इक्वल होगा, तो ये आपका सेकंड वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 96 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए 97 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो 97 में बोला आपको q बड़ा होना चाहिए किससे, e से। तो देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे, तो देखिए q आपका बड़ा है किससे, a से, a आपका बड़ा है किससे, n से, और n बड़ा है आपका e से। तो यानी कि q बड़ा होगा किससे, e से। कॉमन टर्म ढूंढनी है आपको। अब देखिए a बड़ा बराबर होना चाहिए किससे, t से। a और s इक्वल है, s आपका आगे कहीं है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो 97 का आंसर क्या आएगा, a। क्वेश्चन नंबर 98, तो देखिए यहाँ पे y आपका ग्रेटर इक्वल होना चाहिए h से। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बात करें y है जो इन सब से क्या है, ग्रेटर इक्वल है। अब इन सब में कॉमन टर्म कौन सी है आपकी, तो कॉमन टर्म देखिए अपन t है। तो देखिए y ग्रेटर इक्वल है आपका किससे, t से, और t है जो बड़ा है किससे, s से। तो यहाँ पे आपका y ग्रेटर होगा s से, तो ये क्या हो गया आपका गलत। अब यहाँ पे बात करते हैं l बड़ा है r से। तो देखिए l और देखिए इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है आपकी t, l और t के बीच में, यानी कि t है जो आपका बड़ा है l से। तो इसका मतलब है कि t बड़ा है l से, और यहाँ पे r है जो आपका छोटा है t से। सीरीज ब्रेक हो रही है, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका नाइदर नॉर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए 99 में क्या बोला आपको, p बड़ा होना चाहिए j से। p आपका बड़ा है किससे, l से। अब l देखिए आपको बोला है किससे, j से। j और यहाँ पे l के बीच में सीरीज ब्रेक है आपकी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। w बड़ा बराबर होना चाहिए। तो देखिए w आपका कभी बड़ा बराबर नहीं होगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी नाइदर नॉर। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो देखिए आपको बोला है r ग्रेटर इक्वल होना चाहिए g से। तो देखिए ये हो रहा है आंसर। h बड़ा होना चाहिए किससे, u से। तो देखिए h आपका यहाँ पे u से बड़ा होना चाहिए, u और h के बीच में सीरीज ब्रेक हो रही है, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपका इनइक्वलिटी का जो आपका यहाँ पे जो मैराथन था, इसमें हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, और जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो आपके कॉमनली एग्जाम में यूज़ होता है वो आपका यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करना है, और इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा है। अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड में कोई आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आपको रेकमेंड करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।